नमस्कार। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी IIA चंडीगढ़ की ओर से इस प्रोग्राम में आप सभी को स्वागत है। आज बात करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्थ हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड द कैरियर ऑफ फोर्थ हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कुंडली विवेचन करने से पहले आप सबको ये जानना जरूरी है, एवरी हाउस हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कुंडली विवेचन करने से पहले आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरा ये छोटा सा कोशिश है आप सबको इसके बारे में जानकारी दो। तो फोर्थ हाउस होता क्या है? फोर्थ हाउस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज आपको डिटेल्स में बात करेंगे ताकि आपको आसानी से मालूम हो पाए। फोर्थ हाउस से क्या देखा जाता है? नाउ कम टू द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से बॉडी का कौन सा पार्ट्स आएगा ये आपको जानना चाहिए। हमारा चेस्ट, ब्रेस्ट, लंग्स एंड हार्ट्स, ये सब कुछ फोर्थ हाउस का अंतर्गत है। द फोर्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी इज कॉमनली नोन एज द हाउस ऑफ हैप्पीनेस। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड as a house of mother, मां का स्थान है। It deals with your private lives, your image within the home, your relation with the mother, your relation with the other family members, your comforts and your schooling or an early education. It has been described in various ways: house, home, land, relation, mother, vehicle, happiness, water, learning, ये सब कुछ फोर्थ हाउस का अंतर्गत है। ये सब कुछ देखने के लिए फोर्थ हाउस का इंपॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी है। रिलेशन में मां का स्थान देखा जाता है फोर्थ हाउस से। मां का साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, संबंध रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब कुछ देखा जाता है फोर्थ हाउस से। तो इसलिए ये फोर्थ हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ मदर। और जितना भी जमीन, जायदाद, कार, वाहन, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ फोर्थ हाउस से देखा जाता है और ये सब कुछ फोर्थ हाउस का अंतर्गत है। फोर्थ हाउस को कहते हैं सुख स्थान, द हाउस ऑफ हैप्पीनेस। सुख, दैट इज द हाउस ऑफ हैप्पीनेस। जिस भी चीज को करके आपको सुख मिलता है, ये सब कुछ फोर्थ हाउस का अंदर आएगा। आपका जितना भी प्लेजर है वो फोर्थ हाउस का अंतर्गत है। एजुकेशन फोर्थ हाउस का अंतर्गत होते हैं। आपके स्कूल का जो भी प्रारंभिक शिक्षा है, ये सब कुछ फोर्थ हाउस में आएगा। आपका संस्कार सेकेंड हाउस से देखा जाता है और स्कूल एजुकेशन फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। और फोर्थ हाउस है जनता का स्थान, प्रजा का स्थान है। प्रजा का मतलब, मान लीजिए आप चुनाव लड़ रहा है, मैं जीतूंगा या नहीं, ये आपका क्वेश्चन होगा। आप तो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जीतूंगा या नहीं, तो उसका फोर्थ हाउस स्ट्रांग होना जरूरी है। चुनाव लड़के जीतना है तो जनता में आपको पॉपुलर होना जरूरी है। आप जब चुनाव लड़ रहा है तो जनता का वोट आपको प्राप्त होना चाहिए। तो जनता का अंदर आपका पॉपुलैरिटी होना जरूरी है। और फोर्थ हाउस दर्शाता है पालन पोषण को, नरिशमेंट, चाइल्डहुड, मोरल वैल्यूज, ये सब कुछ फोर्थ हाउस का अंतर्गत है। फिर चौथा भाव होता है व्यक्ति का घर का भाव, जहां वो रहता है। क्योंकि देखिए, घर में हमको सुख ज्यादा मिलता है। हम जब बाहर से हम आते हैं तो घर में जब हम एंटर करते हैं तो वहां पर एक अलग सा सुख हम लोगों का महसूस होता है। घर में हम सोते हैं, घर में हम टीवी देखते हैं, घर में हमारा परिवार रहता है, तो घर में जो सुख है
वो सुख फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस का इंपॉर्टेंस क्या है, हमने क्या सीखा? फोर्थ हाउस हाउस ऑफ हैप्पीनेस, मदर का स्थान है, मां को दर्शाता है, हमारा हाउस को दर्शाता है, लैंड, रिलेशन, व्हीकल, वाटर, हैप्पीनेस, लर्निंग, ये सब कुछ देखा जाता है। नरिशमेंट, स्कूल एजुकेशन, मोरल वैल्यूज, ये सब कुछ फोर्थ हाउस का अंतर्गत है। अभी हम बात करेंगे फोर्थ हाउस अगर आपका जॉब्स और बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है तो फोर्थ हाउस रिलेटेड ऐसा कौन कौन सा जॉब्स और बिजनेस आपके लिए उत्तम होगा, वो आज हम बात करेंगे। चौथा भाव का मूल कारो ग्रह होता है चंद्रमा, जो आपको जॉब्स और बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है। आप चर्चा करते हैं कौन कौन सा जॉब्स और बिजनेस फोर्थ हाउस का अंतर्गत है। यदि फोर्थ हाउस आपके कुंडली में करियर को दिशा दे रहा है तो आपके लिए जॉब्स और बिजनेस के लिए उत्तम कौन कौन सा क्षेत्र है जो कि चौथा भाव से संबोधित किया जाते हैं। यदि चौथा भाव आपके कुंडली की अनुसार महत्वपूर्ण भाव है जो करियर को दिशा दे रहा है, उसका निर्धारण कर रहा है, तो आपके लिए सबसे उत्तम कौन सा क्षेत्र है उसके बारे में नजर डालते हैं। सबसे पहले वो सब बिजनेस और जॉब्स जिसके भी पालन पोषण की आवश्यकता है, जिसमें भी नरिशमेंट जुड़ा हुआ है, दूसरों को सेवा किया जाता है, जैसे नर्सेस, डॉक्टर्स, केयरटेकर्स है, बेबी सिटर्स, ये सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस दर्शाता है मेडिसिन को। मेडिसिन क्या करते हैं? कमजोर को ठीक करते हैं, किसी को मुसीबत से बाहर निकलना, ये इसका अंतर्गत आते हैं। फिर फोर्थ हाउस आपका घर का भाव भी होता है। घर से जुड़ी हुई जितना भी चीजें हैं और जितने भी बिजनेस है, यो भी घरेलू कार्य है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे जो भी हमारे इंटीरियर डेकोरेशन होते हैं, फोर्थ हाउस से देखा जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होते हैं, जो लोग कपड़े की व्यापार करते हैं, वो चौथे भाव से संबंधित किया जाते हैं। मूवर्स एंड पैकर्स लोगों की मदद करते हैं, शिफ्टिंग करनी पड़ती है। ऐसे जो बिजनेस होते हैं वो चौथे भाव को दर्शाता है। फर्नीचर का जो बिजनेस होता है, क्योंकि फर्नीचर आप घर में रखते हैं, तो इसलिए जो भी घर से जुड़े हुए जो भी जॉब्स और बिजनेस होते हैं, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। फिर चौथा भाव दर्शाता है लैंड, यानी भूमि को। भूमि संबंधित जितने भी जॉब्स एंड बिजनेस है, वो चौथे भाव को संबोधित किया जाता है। जैसे भी रियल एस्टेट ब्रोकर्स जो भी भूमि का लेन देन करते हैं, जो भी लैंड एजेंट होते हैं, रियल एस्टेट एसोसिएशन होते हैं, रियल एस्टेट का बड़े बड़े संस्थान होते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर चौथा भाव दर्शाता है आपका फैमिली बिजनेस को, आपका माता को। कोई भी व्यक्ति उन क्षेत्र में काम कर सकता है जहां पर उनका माता काम किया है। ऐसे कोई भी संस्था जहां पर आपका काम हो सकता है, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। इसके बाद चौथे भाव दर्शाता है होटल्स को, रेस्टोरेंट को, फास्ट फूड को, क्योंकि फोर्थ हाउस है पोषण का भाव, पालन का भाव। और पोषण हमको कैसे मिलता है? खाने से मिलता है। यदि हम खाना नहीं खाते तो हमारे
ग्रोथ नहीं होंगे, ग्रोथ नहीं होगा तो पोषण नहीं होगा। कोई भी खाद्य पदार्थ की जॉब्स और बिजनेस ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर चौथा भाव दर्शाता है शिपिंग को और जल से संबंधित कोई भी संस्था है चौथे भाव को दर्शाता है। फिर चौथे भाव दर्शाता है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी को, क्योंकि चौथे भाव भूमि को दर्शाता है और पोषण का भाव भी है। इसलिए एग्रीकल्चर इस दोनों का सम्मिलित रूप है। इसलिए जो व्यक्ति किसान है, फार्मिंग करती है, वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। चौथे भाव शेफ को दर्शाता है। बड़े बड़े होटल में जो शेफ है आपको खाना देते हैं, खाना बनाते हैं, तो ये सब फोर्थ हाउस का अंतर्गत है। द फोर्थ हाउस ऑल्सो रिलेटेड such as oil, mining, agriculture, natural resources, construction, vehicles, building material and geology। तो आज हम जाना चौथे भाव का ज्योतिष में इतना महत्वपूर्ण क्यों है और चौथे भाव का अंतर्गत कौन सा जॉब्स और बिजनेस आते हैं। आज इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ फिफ्थ हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।